क्या आप गुर्दे या मूत्र रोग संबंधी समस्याओं से परेशान हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं? तो आपकी सेवा के लिए है डॉक्टर पराग जयपुरिया, जो है जाने माने यूरोलॉजिस्ट और 24 घंटे उपलब्ध है यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में। डॉक्टर पराग जयपुरिया के यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में है आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम, जो आपको सर्वोत्तम उपचार प्रदान करते हैं। डॉ पराग जयपुरिया मानते हैं, मरीजों की संतुष्टि ही डॉक्टर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आज ही संपर्क करें 9158242010 या आकर मिले। यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, शास्त्री वार्ड, निर्मल टॉकीज के पीछे, गोंदिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर पराग किशन लाल जयपुरिया, डायरेक्टर और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गोंदिया में बैठता हूँ। मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ या यूरोजेनाइटल सर्जन हूँ, जो जनरली स्टोन्स जो किडनी में, पेशाब की नली में, पेशाब की थैली में या यूरेथ्रा में पाए जाते हैं उनसे डील करता हूँ, या किसी भी प्रकार के मूत्र रोग प्रॉब्लम समस्या जैसे प्रोस्टेट का, पेशाब की नली का सिकुड़ना, या फिर कैंसर की प्रॉब्लम जैसे किडनी का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, पेशाब की नली का किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन या फिर यूटीआई, ये सब चीज़ों से मैं डील करता हूँ। सर, हम अगर बात करें किडनी केयर के बारे में तो आमतौर पर किडनी में कौन कौन सी तकलीफ़ें, कौन कौन सी व्याधियाँ किडनी में हो सकती है? सबसे मोस्ट कॉमन जो किडनी में होता है वो इन्फेक्शन है, किडनी का इन्फेक्शन। किडनी का इन्फेक्शन जनरली बहुत सारे रीज़न से होता है, पर मोस्ट कॉमन होता है पानी का इंटेक कम होना, या फिर किसी भी जो भी व्यक्ति है उसको और किसी प्रकार की साथ में बीमारियां है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, या और भी कोई चीज़ें जो किडनी की बीमारी को बढ़ावा देती है। ये सब चीज़ों से किडनी का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सेकेंडली, किडनी में स्टोन्स बहुत कॉमन है आज के तारीख में। वो पानी सबसे कम पीना वो एक रीज़न है। सेकेंडली, हम जब एक्सेस प्रोटीन इंटेक करते हैं, स्पेशली मीट या रेड मीट्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं, या फिर कोई ना कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, उससे स्टोन्स के बनने के चांसेस होते हैं। तो किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम उससे जनरली अवॉइड करते हैं ये सोच के कि हमें पेन नहीं हो रहा है तो किडनी स्टोन निकल गया है, बट ये एक थोड़ा मिथ है। पेन होना या नहीं होना किडनी स्टोन को दर्शाता नहीं है। किडनी स्टोन पेनलेस भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। हम अगर किडनी स्टोन की अगर बात करें, खास करके आपने जैसे बताया कि आमतौर पर किडनी स्टोन ये कॉमन हो चुका है। किडनी स्टोन के लक्षण अगर बात करें, क्या लक्षण किडनी स्टोन के हो सकते हैं? देख, किडनी स्टोन अगर है तो मैंने जैसे बताया, तो पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। अब लक्षण की बात कर रहा हूँ तो यानी किसी न किसी प्रकार के सिम्टम्स है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, कमर दर्द होता है। किसी भी प्रकार का कमर दर्द हो सकता है, या फिर वो कमर दर्द नीचे के पैर के तरफ भी जा सकता है। कभी कभी लोग उसको शायटिका से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, पर शायटिका बैक साइड में ही पूरा नीचे जाता है और ये सामने की तरफ आता है कमर दर्द। दूसरा, पेशेंट को वॉमिटिंग बार बार आ सकती है, या वॉमिटिंग समान जिसको नौशिया बोलते हैं वो हो सकता है। खाना नहीं चलेगा उनको बिल्कुल भी, और जो दर्द उठता है वो रुक रुक के उठता है, और किसी किसी को कंटिन्यूस भी रह सकता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो भी पेशेंट सफ़र करता है। और किसी को पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में खून जा सकता है, तो ये सब भी उनको परेशानी हो सकती है। और जब लेट होता है तो पेशाब भी रुक सकती है। तो ये जो आपने लक्षण जो बताए हैं, ये लक्षण तो आमतौर पर लीवर के प्रॉब्लम में भी होती है और बाकी सारी तकलीफों में होती है। नहीं, इसमें कैसा, देखिए, लीवर के प्रॉब्लम में या पेट के प्रॉब्लम में दर्द जरूर रुक सकता है, पर वो दर्द एकदम जैसे मैंने टिपिकल बताया है कि कमर में दर्द रहेगा, कमर में भारीपन रहेगा जो नीचे की तरफ जा सकता है कमर में। पेट के दर्द में कैसा रहेगा कि पूरे पेट में रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कमर में हो सकता है। दर्द बहुत प्रकार के हो सकते हैं, दर्द से कन्फ्यूज़न, पर मैंने साथ में क्या बोला, पेशाब रुक रुक के होगी, पेशाब में खून जा सकता है। तीसरा ये बोल रहा हूँ कि जैसा पेशाब करते हैं तो उसमें आपको ताकत लगाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें लीवर या बाकी चीज़ों के प्रॉब्लम जो भी रहेंगे उसमें ये सब के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कम होगा। जी,
डायग्नोस की अगर बात अगर करें, कैसे पहचाने कि किडनी का स्टोन हो गया है? ये सबसे अच्छा सवाल है और ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। किडनी स्टोन या किसी भी प्रकार के स्टोन में लोगों को मिथ्स ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो बेसिकली विलेजेस में लोग हैं जो पहले ज़माने से चल रहा है कि किडनी स्टोन हो गया है तो कभी नहीं जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करा के कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी जड़ी बूटी है जो भी प्रकार से करते हैं उसमें मिथ्स बहुत है। मैं डायग्नोसिस पे जैसे सर ने पूछा है तो उसका मैं क्लियर करूँ सबसे पहले कि 3 वे से जनरली डायग्नोस होता है। सबसे पहले सोनोग्राफी, तीसरा एक्सरे, दूसरा एक्सरे, तीसरा सीटी स्कैन। अब एक्सरे का रोल कितना है, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो सोनोग्राफी और सीटी स्कैन सबसे अच्छे हैं। सोनोग्राफी से हमें एक रफ आइडिया आती है और सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी सीटी स्कैन के ऊपर आज के तारीख में कोई जांच नहीं है और सीटी स्कैन से ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होता है। सीटी स्कैन करवाना ही चाहिए हमें डायग्नोसिस के लिए है। पता कैसे कर सकते हैं किडनी स्टोन? अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मीथ है, लोगों की बहुत सारे भ्रामिक बातें हैं। जैसे लोग आजकल गूगल यूट्यूब बहुत कर लेते हैं और अलग अलग तरह की मीथ है कि बियर पीने से किडनी स्टोन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो किडनी स्टोन निकल जाएगा। इस तरह के जो मीथ है इसके बारे में क्या? देखिए, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाएगा, नहीं तो लीगली भी करेक्ट नहीं है और वो वैसे है भी नहीं। बेसिकली बियर का रोल एज अ डायूरेटिक एक्ट करता है, इसलिए पेशाब बार बार लगती है तो एक चांस रहता है कि निकल सकता है, बट बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अब रही बात पानी बार बार पीने से, देखिए डेफिनेटली किडनी स्टोन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो साइज़ पे रहता है, कितना बड़ा है, क्योंकि जो पेशाब की जो नली है, बेसिकली एक पहले हमें ये समझना पड़ेगा किडनी से पेशाब की नली जिसे यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर पेशाब की थैली में ज्वाइन करते हैं और वहाँ से हम पेशाब कर जब दबता है तो पेशाब, तो जो यूरेटर है 2 से 3 mm का एक मामूम रहता है। अब कोई भी पथरी इससे बड़ी रहेगी तो उसे निकलने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। एक और चीज़ हम कंफ्यूज कर लेते हैं, हम पथरी को सिंगल डायमेंशन में लेते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना 4 mm की पथरी है, 6 mm की, 8 mm की। कोई भी पथरी यूनिडायमेंशनल नहीं रहती, 3 डायमेंशन में रहती, लंबाई चौड़ाई मोटाई रहती। तो जो हमें सोनोग्राफी के रिपोर्ट में सिटी में मिलता है 10 mm की, 8 mm की, वो 8 और 10 नहीं है, वो 8 × A × B होगी। तो हम वही कंफ्यूज कर जाते हैं, या लोग बोलते हैं हमारी 8 mm की पथरी 3 mm की हो गई, तो वो 8 × 3 × कुछ तो भी होगा, तो लोगों को ये लगता है कि 8 का चमत्कार होकर 3 हो गया। तो नली जो हमारी है यूरेटर, वो 2 से 3 mm की एक अप्रॉक्सीमेट रहती है। तो क्या हमारी किडनी उतना प्रेशर जनरेट कर सकती है कि वो पूरा यूरेटर से पेशाब की नली से स्टोन को बाहर निकल पाए? ये कोई भी व्यक्ति 100% नहीं बता सकता। तो हम तभी बोलते हैं कि जब पथरी 3-4 mm की रही तो निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पाइप 2 से 3 mm की ही रहती है। और जब पथरी बड़ी रहती है तो इसके निकलने के चांसेस और कम होते हैं। एक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% 4 to 5 mm की पथरी निकलने के चांसेस रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कितने दिन में निकलेगी ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई। तो उससे क्या होता है, जो किडनी में सूजन आती है, यानी रेट्रोग्रेड जो सूजन आती है, हमें प्रॉब्लम उससे होता है। जितने किडनी की सूजन हमें दिखती नहीं है आंखों से, हाथ की सूजन दिखती है, तो अगर हमारे हाथ में 1 महीने से सूजन है तो हमें दिखेगा यार 1 महीने से सूजन है, गई नहीं, तो हम तुरंत कंसल्ट करते हैं। पथरी के कारण जो किडनी में सूजन आती है हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें दिखती नहीं। तो मुझे प्रॉब्लम पथरी से उतनी नहीं होती जितनी किडनी के सूजन से होती है, क्योंकि किडनी डैमेज उसी से होती है, उससे इन्फेक्शन भी होता है और किडनी का फंक्शन हैम्पर होता है। अल्टीमेटली अगर ये लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्ट रही तो किडनी पूरे प्रकार से फेल हो सकती है, जिससे कंप्लीट किडनी नॉन फंक्शनिंग हो सकती है। तो इसीलिए हमने एटलीस्ट कंसल्ट करवाना चाहिए, ताकि जो भी कंसर्न डॉक्टर है, स्पेशली जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट है, यूरोसर्जन्स, आपने उनसे मिल के वो आपको सही बता सकते हैं कि इसका आपको इलाज की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि नहीं। जी। अब इलाज की अगर बात करें तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में किन किन तरह के तकनीकी आ चुके हैं, किन किन तरह के ट्रीटमेंट आ चुके हैं किडनी स्टोन के? बिल्कुल, देखिए चालू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो पहले मेडिकल मैनेजमेंट था, आज भी मेडिकल मैनेजमेंट है, बट उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट आप बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स है, तभी आप दे सकते हो।
उसमें जनरली मेडिसिन और हम एक्सेस फ्लूइड इनटेक बोलते हैं पेशेंट को, ताकि पेशाब ज़्यादा निकले और पेशाब के फोर्स से वो पथरी बाहर निकले। बट उससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत पेन भी हो सकता है, सेकेंडली उल्टी वगैरह ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ों के कारण आजकल पेन बियरिंग कैपेसिटी ओवरऑल पेशेंट की कम है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहते। सेकेंडली, अभी पहले जो टेक्नोलॉजीज़ थी आज उससे कम से कम 100 टाइम्स बेटर टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है। पहले सबसे पहले चीरा मार के ऑपरेशन होते थे पथरी के, अब उसके बाद एंडोयूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स आई जो मिनिमल इन्वेजिव रहती है, तो उसमें हम किडनी के पीछे एक होल करके PCNL करके जाते थे। अब जो सबसे लेटेस्ट है, ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, जो आप US में भी है, यूरोप में भी है, सब जगह है, ऑलमोस्ट सेम मशीन है, सेम कंपनी प्रोड्यूस्ड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जिसको हम RIRS या रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी बोलते हैं। अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे तो इसमें आपको समझेगा, इसमें ये जो फ्लेक्सिबल स्कोप रहता है ये पूरा किडनी से, पूरा पेशाब की नली से पूरा किडनी तक के जाता है। तो आप इसमें एक भी होल नहीं करते शरीर में, आप पेशाब के ही रास्ते से, जो आपका नेचुरल रास्ता है, वहीं से किडनी तक जाके पत्थर को पूरा रेती समान चूरा करते हैं, उसको गोल्डन डस्ट बोलते हैं, और वो फिर पेशाब के ही रास्ते से पूरा बाहर आता है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यही है कि आपको आपके शरीर में किसी भी प्रकार का होल या डैमेज ना हो, सर्जिकल इंसिजन्स ना हो, और उसके बाद भी आपको पूरा स्टोन बाहर निकल पाए। यही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, और ये टेक्नोलॉजी आज दुनिया में सबसे एडवांस्ड है और ऑल ओवर वर्ल्ड यही फॉलो हो रही है। इसके अपने लिमिटेशंस है, हर टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस होते हैं। पेशेंट क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट लिमिटेशन क्या है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या, जब मैं 3 साल पहले यहाँ आया था तो ये किसी के पास थी नहीं, तो मैंने ये कोशिश की कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं हम वो गोंदिया या हमारे जो सेंट्रल इंडिया में है तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करें, वो भी एक अफोर्डेबल रेट्स में, क्योंकि इसी के रेट्स मुंबई में 4.5-5 लाख है एक सर्जरी के। US और यूरोप में तो 12 लाख 15 लाख तक जा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी फ़ायदा कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। जो भी किडनी स्टोन है या किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इसमें एक व्यक्ति क्या करता है कि एक निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि देख लेंगे बाद में कर लेंगे, तो पेन किलर लेके वो काम चला लेता है या फिर और कुछ, तो ये किस हद तक क्या हानिकारक हो सकता है? मैं महीने के 2 पेशेंट ऐसे देखता हूँ जो पेन किलर लेके उनकी किडनी ख़राब हो गई है। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है स्टोन है, 7-8 साल से स्टोन रहता है, जब भी उठता है, जो भी गांव खेड़े में या सिटी में भी जाते हैं, और जो भी डॉक्टर रहता है XYZ उनका, उनसे पेन किलर लगाते रहते हैं। देखिए, मैंने यही चीज़ बताया सर, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, शायद 2 मिनट लगेगा उसमें। मछली पानी के अंदर जिंदा रहती है, ठीक है। मछली शांत कब रहती है, जब वो पानी के अंदर है या पानी के बाहर है, समझ गए। पानी के बाहर शांत कब होगी, जब वो मर जाएगी, समझ गए। पानी के बाहर पर वो तड़प रही है, समझ रहे, यानी वो जिंदा है। सेम एकदम 100% लिंक नहीं है, बट किडनी का भी ऐसे ही बिहेव करती है। अगर स्टोन है, पेन हो रहा है, तो ये अच्छी साइन है, यानी अभी भी किडनी एक मोटा मोटा जिंदा है, ठीक है। अगर जैसे मछली पानी के अंदर चले गई, यानी जिंदा है, पेन नहीं, यानी जो स्टोन के कारण अगर आपको पेन हो रहा है, स्टोन निकल गया, चलो अच्छी चीज़ है, अब तो ठीक हो गई। पर अगर आपको पेन नहीं हो रहा है, यानी मछली ज़्यादा देर तक पानी के बाहर रहेगी, तो यानी पेन नहीं हो रहा, तड़प नहीं रही, तड़पना यानी पेन होना, यानी मर गई। तो वैसे ही किडनी आपकी ख़राब होने के चांसेस हैं, यानी तड़प नहीं होना यानी पेन नहीं होना भी डेंजरस साइन है। तो हमें जो लगता है कि हमें पेन नहीं हो रहा है, हमारी पथरी निकल गई, ये एक साइन हो सकता है कि आपकी किडनी ऑलरेडी नॉन फंक्शनिंग हो गई है। तो इसलिए मेरा ये बोलना है कि आप किसी से भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप ये ज़रूर कीजिए कि एक बार एक सोनोग्राफी करवा लीजिए। सोनोग्राफी से कोई भी शरीर के अंग को नुकसान नहीं होता है, ताकि आप ये तो अवेयर हो जाए कि आपकी पथरी अभी भी रुकावट डाल रही है कि नहीं डाल रही है। एटलीस्ट सेल्फ चले जाइए, कोई इशू नहीं है, इसके लिए कोई पाबंद नहीं है, कोई भी डॉक्टर सोनोग्राफी करेगा ही करेगा। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं, हाँ, उनको अगर आपसे किडनी संदर्भ में या किडनी स्टोन संदर्भ में किसी भी तरह से परामर्श लेना है या बातचीत करना है या कंफ्यूजन दूर करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मैं चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि आपको अगर थोड़ा भी बैकएक हो रहा है
कमर में दर्द है जो नीचे की तरफ जा रहा है सामने की तरफ, तो आप उसे अनदेखा मत कीजिए। आपके जो भी नियर बाय डॉक्टर है एटलीस्ट उनसे कंसल्ट कीजिए। हो सके तो सोनोग्राफी करवा सकते तो एटलीस्ट एक करवा लीजिए पेट की, उससे भी कोई नुकसान नहीं है। और उसके बाद जो भी फाइंडिंग आती है आपने अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें अगर किडनी स्टोन वगैरह आता है, क्योंकि उनसे बेटर जो भी यूरोसर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है आपके नियर बाय, उनसे बेटर आपको कोई भी गाइड नहीं कर पाएगा। और जो पुराने लोग बोलते हैं कि एक बार किडनी का स्टोन का इलाज होने के बाद ये वापस से हो सकती, ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं हो सकती, बट ऐसा भी नहीं है कि 100% होगी। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए तो किडनी स्टोन चांसेस होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि हमने जागरूक रहना चाहिए। हमने सोनोग्राफी तो भी एटलीस्ट करवानी चाहिए हर 3 से 4 महीने में अगर हमें किडनी स्टोन है, ताकि हम उसके साइज़ बढ़ तो नहीं रही है या किडनी स्टोन निकल तो नहीं गया है या और तो नहीं बढ़ गया है किडनी स्टोन, एटलीस्ट हम अवेयर रहें। और लोकल लोगों एंड लोकल जो भी डॉक्टर है आपके, आप उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप गोंदिया बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है या सेंट्रल इंडिया में है तो आप मुझसे यूनाइटेड हॉस्पिटल में कभी भी आके आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ 24 घंटे ही उपलब्ध रहता हूँ या हमारी टीम हमेशा उपलब्ध रहती है। किसी भी प्रकार से किसी को अड़चन होता है तो अगर मैं यहाँ अवेलेबल भी नहीं हूँ तो टेलीफोनिकली एटलीस्ट मुझे फ़ोन कर देते हैं, ताकि जो इमीडिएट उपचार है मैं बता सकूँ। तो एटलीस्ट बालाघाट और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और दूर के लोगों को अगर करना है तो मेरा एक पेशेंट का नंबर है 9158242010, इस पर मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री वार्ड, निर्मल टॉकीज़ के पीछे, गोंदिया। धन्यवाद।